हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पंजाब के खूबसूरत ज़िले फैसलाबाद में और जो दिलकश चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है उरूज मरियम कैथलिक चर्च 7 चक फैसलाबाद। तो आइए इस जदीद तर्ज तामीर पर बनाए गए इस दिलकश चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। उरूज मरियम कैथलिक चर्च की तखसीस बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ ने अपने दस्ते मुबारक से 11 दिसंबर 1987 को की। चूँकि ये एक रोमन कैथलिक चर्च है और विलेज सेटलमेंट में मौजूद है, इसका अहाता इंतहाई वसी होने के साथ साथ कुदरती हुस्न पर भी मबनी है। जितने चर्चेज पार्टीशन के बाद बनाए गए उन चर्चेज में से उरूज मरियम चर्च अपनी इंतहाई खूबसूरत और वेल प्रिजर्व्ड फॉर्म में मौजूद है। इस चर्च की पिछली जानिब आपको विकरज भी नजर आएगा। इस चर्च के फ्रंट पे आपको खूबसूरत लॉन भी दिखाई देगा। अगर आप इस खूबसूरत चर्च बिल्डिंग की ओरिएंटेशन की बात करें तो इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट है, और अगर इसके बिल्डिंग मटेरियल को देखा जाए तो उस वक्त के मौजूदा बिल्डिंग मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए इस चर्च की तामीर को यकीनी बनाया गया। तो उस वक्त रेड ब्रिक, कंक्रीट, उसके साथ साथ आयरन को भी इस्तेमाल किया गया। और अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल को देखें तो ये कंटेम्परेरी कंस्ट्रक्शन स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। एरियल व्यू से जायज़ा लिया जाए तो आपको ये नॉन क्रॉसिव फॉर्म में दिखाई देता है और इसकी मुशाबहत किसी बिशप की क्राउन की तरह लगती है, क्योंकि ये एक नॉन क्रॉसिव फॉर्म में बनाया गया और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी है। अगर आप इसके फ्रंट फेस यानी इसके फसाड का जायज़ा लें तो इसके फसाड में दोनों जानिब 2 टावर्स आपको दिखाई देंगे, जैसा कि ये रैप्ड फॉर्म में टावर बनाए गए। और नार्थिक्स में अगर आप देखें तो 3 रोमन आर्चेस में खूबसूरत एंट्रेंस डोर्स भी बनाए गए हैं। उसके अलावा अगर आप चर्च की इसकी राइट साइड से देखें तो आपको खूबसूरत रोमन आर्चेस दिखाई देंगी, जो कि 3 आर्चेस हैं और वो सर्कुलर फॉर्म में कलर्ड ग्लास में बनाई गई। ये इस चर्च का इतना खूबसूरत मंजर है कि जब आप टिल्टेड फॉर्म में खड़े होकर इस चर्च को देखते हैं तो आपको इसकी दिलकशी और इसकी खूबसूरती इतनी उम्दा लगती है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग को मौजूदा दौर में या कंटेम्प्रेरी अंदाज में कैसे बनाया गया। मेरा नाम अनुषा है। मेरा ताल्लुक़ उरूज मरियम कैथलिक चर्च से है और मैं BS सोशियोलॉजी में ग्रेजुएट हूँ और एक NGO के साथ जो है मैं काम करती हूँ एज ए सोशल एक्टिविस्ट। और आज जब मैं इस मकाम पर हूँ वो चर्च की बदौलत है। बचपन से हम संडे स्कूल में आए, हमें यहाँ से सीखने को मिला, हमने खुद को बिल्डअप किया किस तरह से बात करनी है, काम करनी है, और हम अपनी जो है वो चर्च से सीखी हुई जो सारी चीज़ें हैं उसको अब जो है वो अपनी सोशल लाइफ में और अपनी वर्किंग लाइफ में जो है वो यूज़ करें। मेरा नाम सानिया है और मैंने इंटर किया हुआ है और हम इस चर्च में बचपन से आ रहे हैं। हमारा इस चर्च से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चर्च की कि जिन्होंने हमें बचपन से मोटिवेट किया कि हम पूरी दुनिया को फेस कर सकें। और डिस्कवर चैनल की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि मैं अपना गोल आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। और आगे मेरा प्लान है नर्सिंग में कि मैं नर्स बनूँ और मुल्क पाकिस्तान का और अपने वालिदैन का नाम रोशन करूँ।
My name is Makfila and I am a student of BS Economics and I am also teacher of martial art। और चर्च का और मेरे वालिदैन का और मेरे मुल्क पाकिस्तान का मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैं आज जिस भी मुकाम पे हूँ चर्च की वजह से, अपने वालिदैन की वजह से हूँ और मेरा नेक्स्ट गोल CSS करने का है। तो इंशाल्लाह मैं CSS करूँगी और अपने मुल्क पाकिस्तान का, अपने वालिदैन का, अपने चर्च का नाम रोशन करूँगी। My name is Bita and I belongs to Aruj Miriam Parish और मैंने अभी रिसेंटली FSC कंप्लीट की है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ डिस्कवर पाकिस्तान का कि उन्होंने हमारे चर्च को डिस्कवर किया और भी बहुत सारे खूबसूरत चर्चेज़ को डिस्कवर करके हमें दिखाया और हमें चर्चेज़ की खूबसूरती से वाकिफ़ करवाया। मेरा नाम जाहिद रोबन है और अरूज मरियम कैथलिक चर्च साचक फैसलाबाद में मैं गुज़िश्ता 9 बरस से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बतौर मुबशरान अंजील इस पैरिश में चर्च में मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं लिटर्जी को, लतूरियाई अवामल को देखूँ। क्वायर की ज़िम्मेदारी है, पाक मास की तैयारी की ज़िम्मेदारी है। मुबशर अंजील और बतौर कैटिकिस्ट होने के नाते से मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं कम्युनिटी को और चर्च को जोड़े रखूं। कैटिकिस्ट को सादा लफ्ज़ों में पाकिस्तान में मुबशरान अंजील कहा जाता है। और कैटिकिस्ट की जो तरबियत है वो मैट्रिक के बाद या इससे बाव तालीम हो तो हमें ख़ास ट्रेनिंग हासिल करना होती है, जिसमें इल्म इलाहियात होता है, लतूरिया की तालीम है, पाक सहाइफ की तालीम है और अंजील की तालीम को बाकायदा तौर पर सिखाया जाता है, तरबियत की जाती है और फिर हमें भेजा जाता है ताकि हम डायसिस में अपने बिशप के ताबेदार रहते हुए काहिन के साथ मिलकर कलीसिया की जो है वो खिदमत करें। और मेरा काम यहाँ पे प्रीस्ट का मावन होने के तौर पे है। मुख्तलिफ अदवार में से गुज़रते हुए ये चर्च जो है वो डायसिस के अंडर आ गया, यानी बिशप के अंदर। और इस चर्च की जो तकदीस है वो बिशप जॉन जोसेफ शहीद साहब के हाथों से हुई है। अरूज मरियम पैरिश चर्च जो है इसके साथ और 13 चर्चेज जो हैं इल्हाक करते हैं। अरूज मरियम पैरिश में तकरीबन 1500 ख़ानदान जो हैं वो जुड़े हुए हैं और जो बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ चर्च में आते हैं। और इन लोग जो है पढ़े लिखे लोग हैं और ज़िंदगी के इस मुआशरे के हर शोबा में तकरीबन मौजूद हैं। तालीम के शोबा से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के शोबा से जुड़े हुए हैं, पाक आर्मी में है, पुलिस में है, यानी हर शोबा से कलीसिया का जो है वो ताल्लुक़ है। और बाशऊर पढ़े लिखे लोग जो हैं इस चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं और चर्च इनकी तरबियत करता है, ना सिर्फ रूहानी तौर पे बल्कि समाजी तौर पे और अखलाकी तौर पे भी लोगों को मजबूत बनाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन मुस्लिम सब बराबर रहते हैं, तो यहाँ साचक में भी ऐसा ही है। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जब कभी बाहर जाते हैं तो एक शख्स यहाँ पे हमारा मुस्लिम भाई है, वो बड़ा खुश होता है। वो कहता है जब सुबह चर्च पाक मास की मॉर्निंग बेल होती है तो कहता है उसको सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि अब इबादत का वक्त आप लोगों का हो चुका है। और बड़ी खुशी से वो अपनी जो टेस्ट मनी है बता रहा था कि चर्च की बेल जो है उससे हम भी सुन के बेदार हो जाते हैं और दुआ के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्रिसमस पे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो अक्सर केक और मिठाई लेके आते हैं, ईद पे भी लेके आते हैं। जब ईद कुर्बान होती है तो अक्सर वो चर्च में ईद कुर्बान के मौका पर भी अपना तोहफ़ा और गिफ्ट लेके आते हैं और हम भी उनके साथ मिलकर हर ईद में शामिल होते हैं। व्यूअर्स,
अभी मैं मौजूद हूँ उरूज मरियम पैरिश की मेन ऑल्टर में। इसकी ऑल्टर की सेंचुअरी इंतहाई खूबसूरत और एग्जॉटिक फील देती है। अभी मैं मौजूद हूँ उरूज मरियम पैरिश फैसलाबाद के सेंट्रल चेंबर में। इसका इनसाइड व्यू इंतहाई खूबसूरत है। अगर आप इसके मेन एंट्रेंसेस डोर को देखें तो इसकी 3 एंट्रेंसेस हैं जो कि रोमन आर्चेस में बनाई गई हैं। उसके साथ साथ उसमें खूबसूरत सॉलिड वुड के दरवाजे भी लगाए गए हैं। अगर आप देखें जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये जगह नेव कहलाती है। चूँकि पुराने दौर पर बनाए गए चर्चेस में आपने देखा होगा कि उसमें बेंचेस रखे जाते हैं और बेंचेस के साथ साथ उसका सेंट्रल पाथ किसी कारपेट से या मार्बल से डिफाइन किया जाता था जो नेव कहलाता है। और अगर आप इस मौजूदा चर्च को देखें तो इसकी एंट्रेंस के साथ ही आपको बेंचेस दिखाई देंगे और उसके अलावा बाकी इंटरनल चेंबर कारपेट से मुज़य्यन किया गया है। और अगर आप देखें तो इसके कारपेट्स के कलर्स रेड नेव को डिफाइन करता है, जबकि बाकी सिटिंग चेंबर का कारपेट मैरियन ब्लू कलर को डिफाइन करता है। ये रोमन कैथोलिक चर्च की एक ख़ास लिटर्जिकल वैल्यू है जिसको इन रंगों से डिफाइन किया जाता है। क्योंकि ये एक विलेज सेटलमेंट है और नॉर्मली विलेज सेटलमेंट्स में ख़वातीन एक साइड पे बैठती हैं और मर्द एक साइड पे बैठते हैं, जबकि इसके बरअक्स आप सिटीज़ में देखें, अर्बन एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे बेंचेस पे जो लोग इबादत के लिए आते हैं वो फैमिलीज़ की सूरत में मिक्स होके बैठते हैं। और अगर आप इसके इनसाइड चेंबर को देखें तो ये इंतहाई खूबसूरत है और दिलकश रंगों पर मबनी भी है। अगर आप इसकी छत को देखें तो इसकी छत उस दौर में जिस दौर में चर्च बनाया गया था एक कंटेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन के स्टाइल में बनाई गई है। अगर आप इसकी एंट्रेंस से लेके इसकी क्रॉसिंग तक देखें तो इसमें जो बीम्स बनाए गए हैं वो लोड बेरिंग बीम्स हैं और वो 6 की तादाद में बनाए गए हैं। अगर आप इसके दोनों जानिब आप इसकी वॉल्स देखें तो इसकी वॉल्स बहुत ही खूबसूरत हैं, स्टेप्स में बनाई गई जिस तरह किसी लैडर या सीढ़ी के स्टेप्स होते हैं। इसके ऊपर थियोलॉजिकल एलिमेंट्स भी बड़ी खूबसूरती से बनाए गए हैं। अगर आप इसकी विंडोज़ को देखें और इसकी वॉल विंडोज़ जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में बनाई गई और इनके अंदर क्रॉस पैटल्स भी हैं जो कि 4 लीफ पैटल्स हैं। इन रोमन आर्चेस के अंदर और बाकी विंडोज़ में जो ग्लास इस्तेमाल किया गया है ये जिस दौर में इस चर्च को बनाया गया था उस दौर का फाइनेस्ट मटेरियल है और ये उस अपनी खूबसूरती को आज भी बड़े खूबसूरत अंदाज में रिप्रेजेंट करता है। इसकी इनसाइड जो इंटीरियर है उसको खूबसूरत बनाने के लिए वॉल्स पे लाइंस, स्टार्स और दीगर जियोमेट्रिकल पैटर्न्स भी बनाए गए हैं। इसमें एक ओल्ड थियोलॉजिकल पैटर्न भी है जो कि बज़ाहिर तो एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न लगता है, लेकिन इसमें फिश का मंजर भी, फिश का साइन भी दिखाई देता है जो कि अर्ली क्रिश्चियनिटी का एक खूबसूरत नमूना है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च की क्रॉसिंग में जो कि किसी भी पैरिश या चर्च का मरकज़ी हिस्सा कहलाता है। अगर आप इसके इनसाइड चेंबर को देखें तो आपको ये क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देगा, जबकि आप अगर इसको एरियल व्यू से देखें तो ये चर्च नॉन क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है। आप दाहिनी जानिब देख सकते हैं इसका एक आर्म है, जबकि दूसरी जानिब भी इसका दूसरा आर्म है। अगर आप इसके डिसिप्लिन को देखें, लिटर्जिकल डिसिप्लिन को देखें, जो कि एक रोमन कैथोलिक चर्च फैसलाबाद डायसिस का हिस्सा है, तो ये रोमन कैथोलिक लिटर्जी को रिप्रेजेंट करता है। राइट साइड पे यहाँ पे क्वायर बैठकर हमदो सना के गीत गाते हैं। उसके साथ ही इसकी दाहिनी जानिब
आप इसका पुलपिट भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लकड़ी से बनाया गया है, जहाँ पे लेटी या कैटेकिस्ट यहाँ पे आकर कलाम मुक़द्दस की तिलावत करने के साथ साथ दीगर ऐलानात भी करते हैं। जबकि इसके दूसरे आम में ऑल्टर बॉयज़ बैठते हैं, उसके साथ साथ दीगर इस चर्च के एल्डर्स दूसरे आम में भी बैठते हैं। उसके अलावा अगर मेन ऑल्टर के साथ आप देखें, वहाँ पे 3 चेयर्स रखी गई हैं। सेंट्रल चेयर किसी भी पैरिश में प्रीस्ट चेयर कहलाती है, जबकि दीगर चेयर्स पर प्रीस्ट के मुआवन पादरी साहबान या प्रीस्ट बैठकर इबादत के इंसराम में प्रीस्ट की मुआवनत करते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी मेन ऑल्टर देखें तो ये 3 स्टेप्स एलिवेटेड ऑल्टर है, और वो 3 स्टेप्स लिटर्जिकली ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी ऑल्टर की फॉर्मेशन को देखें तो ये स्क्वायर फॉर्मेशन में बनाई गई है, जबकि बेशुमार चर्चेज में हाफ डॉम में भी बनाई जाती थी, और इसकी पॉइंटेड आर्च में भी बनाई गई, रोमन आर्च में भी बनाई गई। लेकिन इस तरह की ऑल्टर हमने दीगर चर्चेज में नहीं देखी, जो कि 4 कॉर्नर्स को भी रिप्रेजेंट करती है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ उरूजे मरियम पैरिश की मेन ऑल्टर में। इसकी ऑल्टर की सेंचुअरी इंतहाई खूबसूरत और एग्जॉटिक फील देती है। अगर आप इसकी ऑल्टर को देखें तो इसकी मेन ऑल्टर बहुत ही खूबसूरत और सादा अंदाज में बनाई गई है, जिसकी दोनों जानब रोमन आर्चेस भी बनाई गई हैं। अगर ऑल्टर के पीछे देखें तो इसका स्क्वायर नुमा ये खूबसूरत ऑल्टर का डोम बहुत ही खूबसूरत है, जो कि बाकी चर्चेस की ऑल्टर से कदर मुख्तलिफ है। अगर आप इसमें लगाए गए ग्लासेस को देखें तो ये सूरज की रोशनी को बड़े खूबसूरत अंदाज में इस ऑल्टर पे थ्रो करते हैं, जो कि ग्रीनिश और गोल्डन लुक भी देती हैं, जिसका मतलब ग्रीन इज़ द कलर ऑफ लाइफ, और गोल्डन कलर जो ऑल्टर पे है दैट इज़ द किंगडम ऑफ गॉड, के खुदा की बादशाही इस ऑल्टर के थ्रू पूरे कॉन्ग्रेगेशन में जाती है। उसके अलावा अगर आप मेरे पीछे देखें तो ख़ास थियोलॉजिकल पैटर्न्स भी बनाए गए हैं, जिसमें अंगूर की बेल, जो कि जीसस क्राइस्ट इज़ रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज द वाइन, जबकि दूसरी जानिब बाइबल मुक़द्दस की एक वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि दूसरी जानिब आप गंदम के ख़ास पके हुए सिट्टे देख सकते हैं। इसकी सेंटर में आप देख सकते हैं, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च का एक सिग्नेचर एलिमेंट, जो कि क्रूसीफिक्स का मंजर है, जो कि बड़े खूबसूरत अंदाज में सेंटर में लगाया गया है, और उसी के नीचे पाक यूखरिस्ट या होली कम्युनियन के उस खास बॉक्स को रखा जाता है। व्यूअर्स, मेरे पीछे आप जिस बिल्डिंग का नज़ारा कर रहे हैं वो इस चर्च की विकरेज है, जहाँ पे इस चर्च के प्रीस्ट रिहाइश पजीर हैं। और इतनी बड़ी बिल्डिंग जो कि उसी पुराने तर्ज तामीर पर बनाई गई, ना सिर्फ प्रीस्ट की रिहाइश गाह है, बल्कि दीगर लोग इस मुल्क से या बैरून मुल्क से यहाँ पे आते हैं, वो भी यहाँ पे बतौर गेस्ट स्टे करते हैं। उसके अलावा एक खूबसूरत तरीन बात यह है कि इस चर्च की बिल्डिंग का कंपाउंड इंतहाई कुशादा होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें रंगारंग फूल होने के साथ साथ इंतहाई शानदार फलों के दरख्त भी मौजूद हैं। और यहाँ पे इतने बड़े कंपाउंड में एक साल के एक ख़ास अय्याम में यहाँ पे ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम भी कमेंस की जाती है। उसके अलावा अगर आप देखें, क्योंकि ये गांव शहर से खासा दूर होने के साथ साथ एक चक भी है, तो आप देखें कि इतने दूर दराज मकाम पर इतनी खूबसूरत और कुशादा चर्च बिल्डिंग दीगर तकरीबात जैसे कि क्रिसमस और ईस्टर के लिए खूबसूरत इवेंट्स का भी अहतमाम किया जाता है। जबकि इसके अलावा दीगर मसीही कॉन्ग्रीगेंट्स अपनी शादियों और उसके अलावा दीगर तकरीबात का भी यहाँ पे अहतमाम करते हैं, और इस चर्च की इस ग्राउंड को उनके लिए
फ्राहम किया जाता है ताकि वो अपने उन ज़िंदगी के उन ख़ास लम्हों को, उन तकरीबात को चर्च के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकें। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम उरूज मरियम कैथलिक चर्च 7 चक फैसलाबाद पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत तर्ज पर बनाए गए खूबसूरत आर्किटेक्चर के बारे में और दीगर खिदमात के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और तारीखी चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।